मुंबई के मशहूर सेबेस्टियन स्कूल में दो दोस्त पढ़ते थे। एक का नाम था जतिन खन्ना और दूसरे का नाम था रवि कपूर। दोनों एक बड़े स्टाइलिश स्टूडेंट थे, बहुत ही टॉपर स्टूडेंट थे। स्कूल के एक एनुअल फंक्शन में हुए एक ड्रामा में दोनों की परफॉर्मेंस देख के सभी अचंभित रह गए। स्कूल से कॉलेज के डेज शुरू हो गए। उसके बाद दोनों लगातार बहुत ही मशहूर ड्रामास में पार्टिसिपेट करते रहे और दोनों की परफॉर्मेंस के चारों तरफ चर्चे होने लगे। दोनों ही दोस्तों ने ठान लिया था कि वो फिल्मों में काम करेंगे। जी हाँ, दोनों ने फिल्मों में काम किया और दोनों ही बहुत ही मशहूर नायक हुए। जतिन खन्ना फिल्मों में वहां तक पहुंचे जहां तक आज तक कोई नहीं पहुंचा है। जी हाँ, जतिन खन्ना तो राष्ट्रीय जुनून बन गए थे। हम बात कर रहे हैं राजेश खन्ना की। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। तो वहीं रवि कपूर यानी कि जितेंद्र। ये ऊंच नीच सब दिल का बहलावा है प्यारी, इंसान की पैदा की हुई मन घड़ंत बातें हैं। लेकिन हम आज के शो में बात करेंगे राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना, उन्होंने जो लक्ष्मण रेखा खींची वहां तक आज तक कोई भी स्टार नहीं पहुंचा है। दरअसल 1960 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर और फिल्म फेयर की तरफ से एक टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट होता है। इसमें बी.आर. चोपड़ा, शक्ति सावंत और जी.पी. सिप्पी जैसे दिग्गज लोग बैठते हैं। इस कॉन्टेस्ट में सिलेक्शन होता है जतिन खन्ना यानी कि राजेश खन्ना का। फिल्म आखिरी खत से राजेश खन्ना का डेब्यू होता है, लेकिन वो सनसनी फैलाते हैं अपनी फिल्म आराधना से। राजेश खन्ना की लगातार 15 फिल्में सुपर हिट हुई। इसके अलावा राजेश खन्ना ने हिट फिल्मों का अंबार लगा दिया था। राजेश खन्ना इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार हुए थे। उनकी बेहद कामयाब फिल्मों में खामोशी, इत्तेफाक, बंधन, द ट्रेन, अंदाज, मर्यादा, छोटी बहू, दुश्मन, अमर प्रेम, बावर्ची, अनुराग, नमक हराम, आपकी कसम, प्रेम कहानी, महबूबा, अनुरोध, धर्म काटा, थोड़ी सी बेवफाई, कुदरत, अवतार और सौतन जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे राजेश खन्ना की उन टॉप 10 फिल्मों की जिन फिल्मों के जरिए उन्होंने 70s की एक पूरी पीढ़ी को अपना दीवाना बना दिया। 7 नवंबर 1969 को शक्ति सामंत की एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम था आराधना। यूं तो मदर इंडिया के तौर पर इस फिल्म में शर्मिला टैगोर को ध्यान में रख के इसकी स्टोरी लिखी गई थी, जिसमें उनका डबल रोल था। फिल्म का जब प्रीमियर हुआ था उस वक्त राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर दोनों लोग हॉल के बाहर खड़े हुए थे। जो लोग प्रीमियर देखने आ रहे थे, राजेश खन्ना उनका हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे थे, लेकिन उनको कोई पहचान ही नहीं रहा था। लेकिन जब फिल्म ख़त्म हुई और लोग निकले तो वो कहने लगे, वो लड़का कहाँ गया जो इस फिल्म का हीरो है। राजेश खन्ना होटल में जा चुके थे, उनको फिर से बुलाया गया और उसके बाद तो फिर फिल्म दुनिया का एक इतिहास लिख दिया गया। इस फिल्म में राजेश खन्ना के साथ साथ किशोर कुमार की आवाज़, एस.डी. बर्मन का संगीत जादू बिखेर रहा था। फिल्म का एक गाना, मेरे सपनों की रानी, कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी, कब आएगी तू। कहा जाता है कि उस वक्त का हर नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए एक गाना बजाता था, ये गाना लिख कर देता था। यही नहीं, यूथ इस फिल्म का एक गाना था, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। वो एक गाना गाते थे और ये गाना जब बजता था तो लड़कियां कहते हैं कि कमरों के अंदर भी शर्मा जाया करती थी। इसके बाद तो फिल्मों में अपनी जज्बाती अदाकारी से कैरेक्टर को जीवंत करने का राजेश खन्ना का हुनर लोगों पे जादू की तरह छा गया और उन्होंने बॉलीवुड को बताया कि सुपरस्टार क्या होता है। अगले ही महीने 5 दिसंबर 1969 को एक और फिल्म रिलीज होती है। फिल्म का नाम था दो रास्ते। राजेश खन्ना के साथ इसमें मुमताज़ की जोड़ी बनी। इसके बाद तो इन्होंने 8 फिल्मों में एक साथ काम किया और बॉलीवुड की सबसे सफलतम जोड़ियों में से एक ये जोड़ी कही जाती। शॉर्ट कुर्ता, पलकों को झुकाना, टेढ़ी गर्दन करना, निगाहों के तीर चलाना, तिरछे खड़े होना, राजेश खन्ना का अपना स्टाइल था और उस वक्त का हर युवा राजेश खन्ना की कॉपी करने लगा था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक ने तो ऐसी धूम मचाई थी कि हर तरफ दो रास्ते के ही गाने बजते थे। बिंदिया चमकेगी, ये रेशमी जुल्फें,
ये शरबती आंखें। छुप गए सारे नजारे, क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। ऐसे न जाने कितने इस फिल्मों के गीत उस वक्त के हर नौजवान की जबान पर थे। नंबर 3 पे 1 मई 1970 को रिलीज हुई राजेश खन्ना की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म का नाम था सच्चा झूठा। मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी ये एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना डबल रोल में नजर आए थे। जैसा कि हम पहले राम और श्याम में दिलीप कुमार को देख चुके थे, जिसमें एक बहुत ही सीधा साधा कैरेक्टर होता है तो दूसरा बेहद शुरूट। राजेश खन्ना के साथ मुमताज की जोड़ी धूम मचा रही थी और वहीं इस फिल्म के जो विलेन के रूप में दिखाई दिए थे विनोद खन्ना, वो भी दर्शकों को बहुत पसंद आया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1970 में इस फिल्म ने 5.5 करोड़ का बिजनेस किया था। फिल्म में कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक था और उस फिल्म के गानों ने तो क्या धूम मचाई थी। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। मेरी प्यारी बहनियां बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। इस फिल्म के बाद तो राजेश खन्ना नेशनल ऑब्सेशन बन गए थे। जितने भी बड़े पिक्चर हॉल होते थे सब में एक साथ राजेश खन्ना की फिल्में चल रही होती थी। कहा जाता है कि दर्शक एक पिक्चर हॉल से निकलते थे और उसके बाद दूसरे पिक्चर हॉल में वो फिर से राजेश खन्ना की फिल्म देखने चले जाते थे। मतलब एक राष्ट्रीय जुनून बन गए थे राजेश खन्ना। यही नहीं कहते हैं कि उस वक्त जो लड़कियां थी वो राजेश खन्ना की फिल्म देखने से पहले ब्यूटी पार्लर जाती थी या घर से पूरा मेकअप करके आती थी और उनको लगता था कि वो पिक्चर हॉल में जब बैठी हुई तो राजेश खन्ना उनको ही देख के पलकों को झुका रहे हैं और आंखों से कुछ इशारा कर रहे हैं। एक विशेष तरीके से उनका अपना डांस था जो लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद आता था। मशहूर लेखक सलीम खान सलमान खान के पिता, वो कहते हैं कि जब बाढ़ आती है तो ऊंचाई कितनी हाइट तक पहुंचा उसके लिए एक नाप होती है, एक पोल होता है, उससे पता चलता है कि कितनी हाइट तक पानी पहुंचा। इसी तरीके से राजेश खन्ना ने एक लक्ष्मण रेखा की दी थी, जिस हाइट पे वो पहुंचे वहां ना अमिताभ बच्चन पहुंचे, ना सलमान और ना शाहरुख। अभी सच्चा झूठा धूम मचा रहे थे कि अगले ही महीने आशीष सेन के निर्देशन में राजेश खन्ना की एक और फिल्म आती है और ये फिल्म जरा लीक से हटके थी। ये बहुत ही इमोशनल फिल्म थी। ऐसा कनेक्ट कर दिया था दर्शकों को इस फिल्म ने कि दर्शक जब पिक्चर हॉल के बाहर से निकलते थे तो उनकी आंखें नम होती थी। फिल्म का नाम था सफर। फिल्म में राजेश खन्ना एक आर्टिस्ट होते हैं, एक पेंटर होते हैं और उनको कैंसर जैसी भयानक बीमारी होती है। शर्मिला टैगोर एक डॉक्टर होती हैं जो कि प्यार करती हैं राजेश खन्ना से। बहुत ही इमोशनल टची ये फिल्म थी और फिल्म के गानों का तो क्या ही कहना। कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक था और इंदिवर साहब ने इस फिल्म के गाने लिखे थे, क्योंकि तो सभी गाने हिट थे लेकिन कुछ गानों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए सागर भी तरसते। अब राजेश खन्ना का जादू चारों तरफ चल रहा था। फिल्म एक्टर नवीन निश्चल ने एक किताब में लिखा है कि वो एक बार मुंबई में एक फंक्शन में गए। जब वो होटल के अंदर एंट्री कर रहे थे उसी वक्त राजेश खन्ना बाहर आ रहे थे, क्यों तो वहाँ बड़े बड़े सितारे उस फंक्शन में मौजूद थे। लेकिन जब राजेश खन्ना बाहर आ रहे थे तो उनके साथ साथ उस हॉल के अंदर बैठी 1000-1500 की जो भीड़ थी, जो वीआईपी जो गेस्ट थे, वो सब के सब राजेश खन्ना को छोड़ने के लिए बाहर आ गए थे। इसी साल 24 दिसंबर 1970 को मुकुल दत्त की एक फिल्म रिलीज होती है। फिल्म का नाम था आन मिलो सजना। आशा पारेख, विनोद खन्ना, जूनियर महमूद, राजेंद्र नाथ, फैमिली ड्रामा जो मूवी थी और बहुत ही ज्यादा मकबूल हुई थी। इस फिल्म के भी गाने गजब के थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और राजेश खन्ना की हर फिल्म की तरह इसके भी गाने लिखे थे आनंद बख्शी साहब। फिल्म का एक गाना तो एक घटना बन गई थी। दरअसल एक धुन तैयार थी
और उसके ऊपर जो है वो मुखड़ा लिख रहे थे आनंद बख्शी साहब, तो बन नहीं पा रहा था। जब सिटिंग लंबी हो गई, गाना नहीं बन पा रहा था, तो आनंद बख्शी साहब ने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि आज से कैंसिल किया जाता है, तो अच्छा तो हम चलते हैं। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि फिर कब मिलोगे, तो उन्होंने कहा कि मंगलवार को, तो कहेंगे नहीं जुमेरात को। तो ये जो बातचीत हुई उसके बाद ये लोग हंसने लगे और वहीं पे उसी वक्त ये फिर जो है ये धुन और ये गाना लिखा गया। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे, जुमेरात को। हाँ हाँ आधी रात को। और उसके बाद तो दर्शकों ने इस गाने को बहुत ज़्यादा पसंद किया। अब साल आ जाता है 1971, जनवरी का महीना था। 21 जनवरी को फिल्म रिलीज हुई राजेश खन्ना की और बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। फिल्म का नाम था कटी पतंग। स्कूल में सब बंक मार के जाते थे लड़के लड़कियां और एकदम दीवानों की तरह फिल्म देखने जाते थे। राजेश खन्ना वो शॉर्ट कुर्ता और स्क्रीन पे तिरछा खड़े होने का अंदाज और पलके झुकाने का अंदाज, बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे राजेश खन्ना। एकदम आफत होती थी जब राजेश खन्ना की फिल्म रिलीज होती थी, तो सारे दूसरे जो एक्टर थे वो डरते थे कि उनकी फिल्म के रिलीज के आसपास कहीं हम टकरा ना जाए। कटी पतंग, आशा पारिक एक बार फिर उनके साथ थी और आशा पारिक ने एक विधवा का रोल किया था। बड़ी सेंसिटिव टॉपिक इस फिल्म के अंदर शक्ति सामंत साहब ने उठाया था। फिल्म के गानों का तो कहना ही क्या, ये शाम मस्तानी, मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। ये जो मोहब्बत है, ये उनका है काम, हर महबूब का जो बस लेते हुए नाम, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। और होली पे तो इस फिल्म का गाना आज ना छोड़ेंगे, बस हम जोली खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। बहुत ही ज्यादा बजता है। आज भी कोई भी होली ऐसी नहीं हो सकती है जो बिना इस गाने के संभव हो सके। R.D. बर्मन का म्यूजिक था और हमेशा की तरह इस फिल्म के गाने भी लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। और आनंद बख्शी, राजेश खन्ना, R.D. बर्मन, लक्ष्मी दा, ये मतलब एक पूरी टीम जो मिली थी राजेश खन्ना को, उनकी कामयाबी में इन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ था। और म्यूजिक के हिसाब से तो मैं समझता हूँ 70s का जो पीरियड था वो फिल्म इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड था। कटी पतंग के बाद तो हाल ये हो चुका था कि कहते हैं कि जो राजेश खन्ना की मर्सिडीज थी वो सफ़ेद रंग की थी और जब स्टूडियो के बाहर खड़ी होती थी तो लड़कियां लिपस्टिक लगाकर उसको चूमती थी और उनकी पूरी वाइट मर्सिडीज लाल हो जाया करती थी। यही नहीं, राजेश खन्ना किसी फंक्शन में जाते थे तो जिस रास्ते से वो गुजरते थे तो वहाँ पे लड़कियां धूल उठा के अपनी मांग भर लिया करती थी। आप हैरत में होंगे ये सब बातें सुनकर, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अब अगले ही हफ्ते राजेश खन्ना की एक और फिल्म आ जाती है। S.H. रवेल साहब की फिल्म थी। फिल्म का नाम था महबूब की मेहंदी। बड़ी खूबसूरत ये फिल्म थी। फिल्म के अंदर एक नवाब के बेटे बने होते हैं। मोहब्बत और साजिशें इस फिल्म के अंदर दिखाई गई थी। राजेश खन्ना और उनके साथ थी गोवा के CM की बेटी लीना चंद्रावरकर। फिल्म में ये तो बहुत सारे सुपर डुपर हिट सॉन्ग थे, लेकिन ये जो चिलमन है, दुश्मन है हमारी, जाने क्यों लोग मोहब्बत क्या करते हैं, दिल के बदले दर्दे दिल लिया करते हैं, इतना तो याद है मुझे उनसे मुलाकात हुई। क्या खूबसूरत गाने लिख दिए थे आनंद बख्शी साहब। अब 12 मार्च 1971 को राजेश खन्ना की एक और फिल्म रिलीज होती है। कहते हैं कि जो उस रिलीज के वक्त हुआ वो शायद कभी नहीं हुआ होगा। दरअसल बॉम्बे यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर लिखते हैं कि वो 12 मार्च को जब यूनिवर्सिटी पहुंचे तो सारी क्लासेस खाली थी, कहीं भी कोई स्टूडेंट नहीं दिखाई दे रहा था। उनको लगा कि शायद कंडोलेंस हो गया है। उसके बाद वो कैंटीन पहुंचे, वहाँ भी बिल्कुल सन्नाटा मचा हुआ था। उन्होंने एक वर्कर को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, क्या कंडोलेंस हो गया है, क्यों इतना सन्नाटा है। तो उन्होंने कहा सर आपको नहीं पता, राजेश खन्ना की आनंद फिल्म रिलीज हुई है। ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनी आनंद के बारे में तो आप सब जानते हैं।
और इस फिल्म का जो क्लाइमेक्स था वो वाटरशेड मोमेंट था राजेश खन्ना की एक्टिंग का। कहते हैं कि जब राजेश खन्ना की इस फिल्म के अंदर क्लाइमेक्स में मौत हो जाती है और उसके बाद पिक्चर हॉल में सन्नाटा छा जाता है, एकदम से आवाज आती है बाबू मोशाय। बाबूशाही। तो अब सभी पिक्चर हॉल के अंदर बैठे दर्शक चौंक जाते हैं। ये मैनरिज्म था राजेश खन्ना का, उनका अपना डायलॉग बोलने का ढंग था कि जैसे ही उनकी आवाज़ आती है सारे दर्शक ताली बजा देते हैं कि क्या जिंदा है। लेकिन फिर वो एक टेप रिकॉर्डर बज रहा होता है और सभी की आंखें डबडबा जाती हैं। पिक्चर हॉल में बैठा हुआ हर इंसान रो रहा होता है। आनंद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे क्लासिक फिल्मों में से एक है। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने, डॉक्टर भास्कर बनर्जी और जॉनी वॉकर ने ईसा भाई सूरत वाला, मतलब छोटे छोटे रोल थे लेकिन बहुत दमदार एक्टिंग इन लोगों ने भी की थी। लेकिन जो राजेश खन्ना का अपना अंदाज था फिल्म के अंदर, वो ऐसा जादू तो किसी की भी एक्टिंग में जल्दी देखने को नहीं मिला। इसी साल एक और फिल्म आती है राजेश खन्ना की। फिल्म का नाम था हाथी मेरे साथी। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी ये थी और कहते हैं कि आज तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म अगर कोई है तो वो है हाथी मेरे साथी। फिल्म के अंदर तनुजा थी और जानवरों से जो इंसान की मोहब्बत होती है उसके ऊपर ये फिल्म पिक्चराइज की गई थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी एक बार फिर धूम मचा रहे थे। और कहा जाता है कि इस फिल्म का एक गाना था जो कि किशोर कुमार बीच में छोड़ के चले गए थे और उन्होंने लक्ष्मीदा से कहा था कि ये गाना आप रफ़ी साहब से गवाइए। फिल्म का एक ही गाना था लेकिन लक्ष्मी साहब ने जब रफ़ी साहब से कहा और पूरी सिचुएशन बताई तो वो तैयार हो गए। और उसके बाद जो उन्होंने अपनी जो दर्द बख्शा है इस गाने को, उसका कहना ही क्या। नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नंबर 10 पे है मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी एक और राजेश खन्ना की सुपर डुपर हिट फिल्म। फिल्म का नाम है रोटी। फिल्म के अंदर राजेश खन्ना और मुमताज़ की जोड़ी थी तो वही कादर खान के बेहतरीन डायलॉग थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी की जोड़ी, क्या खूबसूरत गाने थे इस फिल्म के अंदर। गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा, ये जो पब्लिक है सब जानती है। अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है। जी हाँ, ये जो पब्लिक है वो सब जानती है और सबको पता है कि इंडस्ट्री के अंदर अपने दम पर सोलो लगातार 15 सुपर डुपर हिट फिल्म देने वाला अगर कोई स्टार हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ राजेश खन्ना हुआ है। राजेश खन्ना नामक एक्टिंग के उस महासागर ने जो ऊंचाई छुई वहां तक कोई भी नहीं पहुंचा। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई फिल्मी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।